नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नौलेनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि हाथरस में 5 अलग अलग नाम के रेलवे स्टेशन क्यों हैं, जैसे कि हाथरस जंक्शन, हाथरस रोड, हाथरस किला, न्यू हाथरस और हाथरस सिटी। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय रेलवे के द्वारा हाथरस में 5 अलग अलग नाम के रेलवे स्टेशन क्यों बनाए गए, जबकि हाथरस कोई इतनी बड़ी सिटी नहीं थी। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपके अंग्रेजों के द्वारा जो रेलवे ट्रैक्स बिछाई जा रही थी वहां से लेकर अब तक के थोड़े हिस्ट्री को समझना होगा, ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर हो सके। तो दोस्तों, हाथरस में 5 अलग अलग रेलवे स्टेशन होने के कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के ऐतिहासिक विकास, रेलवे की जटिल संरचना से जुड़ा हुआ है, जो कि हाथरस रोड, हाथरस किला, हाथरस जंक्शन, हाथरस सिटी और न्यू हाथरस का निर्माण करते हैं। तो एक एक कर हम यहाँ पर विस्तार से समझते हैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाथरस जंक्शन की। तो दोस्तों, हाथरस जंक्शन जो है यहाँ का एक मेन रेलवे स्टेशन है, जो कि हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन और हावड़ा दिल्ली गया लाइन के दिल्ली कानपुर खंड पर स्थित है। दोस्तों, एक जंक्शन है जहां से कई दिशाओं की लाइनें आकर मिलती हैं। दोस्तों, अब हम बात करें दूसरे रेलवे स्टेशन हाथरस रोड। तो अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हाथरस रोड जो है हाथरस जंक्शन के पास ही स्थित है और इसकी एक अनोखी विशेषता अपने आप में यह रखती है। दोस्तों, हुआ क्या कि जब पहले मीटर गेज की लाइनें मथुरा कासगंज लाइन जो थी, तो उस लाइन की यह जो है हाथरस रोड रेलवे स्टेशन थी। बाद में इसे ब्रॉड गेज में तब्दील कर दिया गया। तो चूंकि यह हाथरस जंक्शन के बगल में अपनी एक अलग पहचान रखती थी, इसलिए आज भी यह हाथरस रोड के ही नाम से जाना जाता है, जो कि यह बताता है कि यह जो है आपको हाथरस जंक्शन से मिलाएगी। दोस्तों, यह रेलवे स्टेशन एक ओवरहेड स्टेशन के रूप में कार्य करता है। ओवरहेड स्टेशन अपने आप में एक अनोखा रेलवे स्टेशन होता है। मतलब कि अगर किसी रेलवे ट्रैक्स को कोई दूसरा रेलवे ट्रैक्स 90 डिग्री यानी कि समकोण में कट करे, तो इस प्रकार के रेलवे स्टेशन को ओवरहेड स्टेशन कहा जाता है। दोस्तों, हुआ क्या कि अगर इस प्रकार से कोई किसी एक ट्रैक्स को कोई दूसरे ट्रैक्स कट करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर अगर ओवरहेड यानी कि कोई भी ओवरब्रिज नहीं बनाया जाएगा, तो जो भी एक दिशाएं से ट्रेन जो आएंगी तो दूसरी दिशाओं से आने वाले ट्रेनों को रोकना पड़ेगा। ऐसे में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस समस्या से बचने के लिए यहाँ पर एक एलिवेटेड यानी कि ओवर जो है ट्रैक्स बनाकर और उसका ऊपर से ट्रेनें चल जाती हैं। तो इस प्रकार के स्टेशन को ओवरहेड स्टेशन कहा जाता है, जो कि हाथरस रोड का एक पहचान है। दोस्तों, तीसरा जो रेलवे स्टेशन है वह है हाथरस किला का। तो हुआ क्या कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में जाट शासकों के द्वारा यहाँ पर जो है हाथरस जंक्शन से एक ब्रॉड गेज लाइनें निकाली गई, जो कि ऐतिहासिक किले के पास जाती है। और पहले जो है यह जो किला के पास से माल ढुलाई के लिए इस ट्रैक्स का निर्माण किया गया था। यह जो है वहाँ की एक आखिरी रेलवे स्टेशन, यानी कि इसके जो है बाहर कोई भी ट्रैक्स नहीं जाती हैं। तो यहाँ से माल ढुलाई वगैरह किया जाता था। तो और यहाँ के स्थानीय लोग भी इससे जो है सवार होकर यहाँ पर ट्रेन से हाथरस जंक्शन से होकर जाते थे। तो इस प्रकार से इस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया, जो कि हाथरस किला था, जिसकी उपयोगिता अभी कम हो गई है। अब हम बात करते हैं हाथरस सिटी की। तो हाथरस जंक्शन से ये जो है इसके पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो कि 9 किलोमीटर जंक्शन से दूर है। दोस्तों, इसको बनाने के पीछे हुआ क्या कि पहले यह भी जो है मीटर गेज की लाइन थी। तो मीटर गेज में इसे हाथरस सिटी बोला जाता था। बाद में रेलवे के द्वारा इसे जो है ब्रॉड गेज में तब्दील कर दिया गया। तो आज भी यह जो है सिटी रेलवे स्टेशन बरकरार है और यह जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को एक सुविधाजनक तरीके से हाथरस जंक्शन पर पहुँचाने में मदद करती है। तो इस प्रकार से अपने आप में एक स्वतंत्र रेल मार्ग था, जिसका नाम हाथरस सिटी था। बाद में जब इसे ब्रॉड गेज में बदला गया, तब भी यह सिटी ही रह गया। अब हम बात करते हैं न्यू हाथरस की। तो दोस्तों, हुआ क्या कि भारतीय रेलवे की जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसमें जो है इस न्यू हाथरस रेलवे स्टेशन, चूंकि जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेलवे स्टेशनों का भी नाम देना था, जो कि हाथरस में ही था, तो इसलिए इसे न्यू हाथरस का नाम दिया गया। तो यहाँ पर आप जो ये न्यू हाथरस देख रहे हैं, वह भारतीय रेलवे का पार्ट नहीं है, वह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेलवे स्टेशन है और यह हाथरस में ही है, इसलिए इसे यहाँ पर जो है अलग नाम दिया गया। तो इस प्रकार से ये 5 जो रेलवे स्टेशन हाथरस में बनाए गए, तो इसको बनाने के अलग अलग कारण थे।
पहला कारण था ऐतिहासिक विकास, जो कि ब्रिटिश काल में चूंकि हाथरस एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और रेलवे को इसे अलग अलग नेटवर्क से जोड़ना था, इसलिए इसे जो है इस प्रकार से इनका डेवलपमेंट किया गया। दूसरा है भौगोलिक विस्तार, चूंकि ये जो आसपास के क्षेत्रों और उनकी जो रेलवे के ट्रैक्स है उनके लाइनों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से इनका जो है डेवलपमेंट किया गया। साथ ही साथ इसमें जो है जंक्शन थे, अलग अलग रेलवे स्टेशन थे, तो रेलवे की जो इस प्रकार की जटिल संरचना थी उनको बरकरार रखने के लिए ये रेलवे स्टेशन बनाए गए। और इसके अलावे स्थानीय सुविधा, चूंकि जो यात्री हैं अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो सभी जो है इस प्रकार से रेलवे ट्रैक से आकर रेलवे के माध्यम से अपनी जो है यात्रा को पूरी कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही ये अलग अलग रेलवे स्टेशन का निर्माण रेलवे के द्वारा यहाँ किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाथरस में 5 अलग अलग रेलवे स्टेशन क्यों हैं। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।